उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं उद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लग सकते, आरूपी अलख निरंजन को। मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ज्ञायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। पिछली बार इन प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी कि क्या कर्म बलवान है या पुरुषार्थ। तो इस विषय में हमारी लास्ट में चर्चा हुई थी। आत्म ज्ञाता जी भी आपको बता रहे थे, मूल रूप में यह ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 समवाय आवश्यक है: काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। इन पांचों का समवाय यानी पूरा पांचों हो तो कार्य सफल हो। इनमें से कोई एक भी अगर नहीं है तो कार्य सफल नहीं होगा। अब ये हमारी इन काल, स्वभाव, कर्म और नियति पर तो ध्यान होता नहीं, हमें हमें नजर स्पष्ट नजर नहीं आते।
तो हमारे पास तो मात्र एक पुरुषार्थ है। पर वहां कल चर्चा जो उस दिन चल रही थी कि पुरुषार्थ भी हार जाता है कर्म के आगे। यही था ना इसमें कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में कर्मों के बिना पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। अब दो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं बराबर, और एक को लाभ हो रहा है, एक को नहीं हो रहा, तो वहां पर इसका मतलब कर्म का है ना उदय। तो कर्म का भी अपना रोल है, कर्म भी होगा, स्वभाव भी होगा, काल भी होगा, और नियति और पुरुषार्थ भी होगा। पांचों के होने से काम बनता है, ये ध्यान में रखना मूल। और ये जो समवाय का है सिस्टम, ये व्यवस्था हर कार्य के लिए, कोई भी कार्य सफल करना हो उसके लिए पांचों समवाय आवश्यक। आगे चलते हम, क्या बिना कर्मों से धर्म प्राप्ति हो सकती है? अब देखिए यहाँ पुरुषार्थ की बात ही आपको बताया था कि ये जो संसारिक पुरुषार्थ है वो और जो वास्तविक निश्चय में पुरुषार्थ है, उन दोनों में अंतर है। संसारिक प्राप्तियों के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको हम पुरुषार्थ नहीं कहते, वो आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि सब व्यवस्थित है। परंतु पुरुषार्थ जिसको हम निश्चय में कहते हैं वो है आत्मा का आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ। क्या आप अपने स्वभाव में आ जाए, ये पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ किसी कर्म के कारण नहीं है, वो हमारे क्षायिक और क्षैप्सम भाव से, हमारे जो भाव बनते हैं क्षायिक भाव क्षैप्समिक भाव, उनके कारण वो प्राप्ति हो। तो इसमें ये जो पुरुषार्थ है ना, जो वास्तव में जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि पुरुषार्थ करे, वो किसमें, जो अपने को अक्रिय होने के लिए करे, कि आत्मा अक्रिय अवस्था में आ जाए, आत्मा अपने आप में स्थित हो जाए, पर भाव में ना जाए, स्वभाव में आ जाए, यही पुरुषार्थ। तो इसका रिजल्ट क्या निकला था कि कर्म से पुरुषार्थ बलवान है, जो कर्म को उत्पन्न भी कर सकता है और कर्मों के बंधन को क्षय भी कर सकता है। और ये आप जानते हैं कि अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हो चुकी हैं बिना पुरुषार्थ के। आत्मा का पुरुषार्थ आत्म वीर्य तो अनंत है, पर उसको जगाना है, वो हमारा दबा हुआ है। किसके कारण? वो आप जानते हैं कर्मों के कारण है। और वो कर्म क्या है? निश्चय नए से कर्म सादी शांत पद वाले। क्या मतलब इसका? कोई भी कर्म है, शादी का मतलब जिसकी आदि है, शुरुआत है, और शांत का मतलब जिसमें उसका अंत भी है, यानी उदय भी हो रहा है, अंत भी हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। ये शादी शांत है कर्म। कोई भी कर्म है वो उसका बंध भी होता है, और फिर उसका जब वो अपना कर्म फल दे देता है तो वो समाप्त भी हो जाता है। और जब कर्म किए तब वो शादी, जब उनके फलों का अनुभव कर लिया गया तब वो कर्म शांत हो। परंतु प्रवाह रूप से अर्थात काल से कर्म अनादि है। ये भी आपको बताया था कि प्रवाह रूप क्या होता है। नदी के तट पर बैठे हैं, पानी बह रहा है, आपको लग रहा है कि पानी वही है प्रवाह से, लेकिन वास्तव में जो पानी अभी एक समय पहले आपको नजर आ रहा था दूसरे में तो नहीं है, वो आगे निकल रहा है। तो उस हिसाब से तो वो हर पानी की हर बूंदों को सादी शांत आपके सामने आ रही है, लेकिन प्रवाह रूप से वो चल रही है। ऐसे कर्म भी अनादि काल से मेरे साथ लगे हुए हैं। जीव और कर्म दोनों अनादि से। ये शरीर आदि तीन संयोग आपको बताए गए थे कि आत्मा के साथ तीन संयोग है। कौन कौन से याद होंगे? शरीर आदि, शरीर आदि है, और दूसरा राग आदि भाव कर्म, राग राग आदि। और तीसरा द्रव्य, क्या? ये ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। तीनों हाँ। अनादि काल से लगे हुए। और ये क्यों लगे हुए? कि मेरी अनादि से है बस। इसका मतलब इसका आगे पीछे नहीं है, सब अनादि से। और इसमें से निकलने का, चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग क्या है? मात्र मैं अपने भावों को पकड़ सकता हूं, कि राग आदि भाव ना करूं तो द्रव्य कर्म नहीं बनेंगे, और वो नहीं बनेंगे तो शरीर आदि नहीं मिलेगा, और जन्म मरण से छुटकारा। तो अब ये आगे चलते हैं हम। ये दो तरह के कर्म बताए गए। घाती कर्म वे हैं जो आत्मा के मूल गुण ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति रूप, शक्ति भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं, आत्म गुणों की घात करें। अब पहले तो बात यह कि आत्मा के गुण कौन कौन से हैं, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य।
ये चार आत्मा के गुण हैं, आत्मा के प्राण हैं, ठीक है। और इन प्राणों की जो घात करता है वो है घाती कर्म। घाती कर्म है जो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? जो मेरे ज्ञान पर आवरण कर रहा है। और ज्ञान है क्या? सही जानना ज्ञान है और विपरीत जानना अज्ञान है। अब आप क्या कहते हैं? ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, या मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये जान रहे हो ना? ये जानना कौन सा है? बताइए, ज्ञान है या अज्ञान है? आप समझ सकते ज्ञान हैं, है। ये ज्ञान अज्ञान जी, है। जितना ज्ञान भी है। मैंने पढ़ाई की है, जो भी आपका अज्ञान। भौतिक ज्ञान हुआ है, वो सारा अज्ञान है। क्यों? अज्ञान। क्यों अज्ञान है? कि ये तो सारे पर हैं, उसको मैं अपना मान रहा हूं, और जो जानने वाला उसको मैंने जाना नहीं। जो जानने वाला है कौन? आत्मा, उसको नहीं आत्मा। जाना। यदि आत्मा को जान लिया और आत्मा के अतिरिक्त पर को पर जान लिया तो ज्ञान नहीं हो गए, ज्ञान हो गया। ये ज्ञान है जिस पर जब मैं पर भाव में जाता हूं, पर में अपनापन करता हूं, तो वो अज्ञान हो जाता है। उसको हम कहते हैं अज्ञान या ज्ञानावर्णीय कर्म। इसी प्रकार से दर्शनावर्णीय कर्म मुझे अपने आप का बोध नहीं होने देता। मैं पहले अपने आप का ज्ञान नहीं होने देता, ज्ञानावर्णीय कर्म। और अपना दर्शन यानी अनुभव नहीं होने देता, दर्शनावर्णीय कर्म। इन दोनों के कारण कि मैं अपने आप को जान नहीं रहा और पराये को अपने रूप देख रहा हूं, पराये को अपना जान रहा हूं और पराये को अपने रूप देख रहा हूं, इन दोनों बातों से मिथ्या धारणा बनी कि मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं मेरे मेरे मेरा मेरा जो भी कर रहे हैं, मेरे परिवार, मेरे परिजन, मेरा दुकान मकान जो भी है, ये सारी मिथ्या मान्यता। तो ये शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, देवी देवता सुख देते हैं, ये सारी मिथ्या धारणा किसके कारण बनी? ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। इससे ये मिथ्या धारणा जो है, ये मिथ्या मान्यता जिसको हम कहते हैं दर्शन मोहनीय, वो मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है। दो भाग है मोहनीय कर्म के, एक दर्शन मोहनीय और एक चरित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय है मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व में जाने का कारण क्या था? ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। इससे मिथ्यात्व में आ गया। तो अब मैं शरीर को अपना जान रहा हूं और सुख, शरीर में सुख सुख ढूंढ रहा हूं, जबकि सुख किसका गुण है? आत्मा का। तो उसके कारण जब मैं बाहर सुख ढूंढ रहा हूं, तो उसके कारण मेरा जो उसमें सहयोग देने वाला है उसके प्रति राग करता हूं, और जो उसमें रुकावट डालता है उसके प्रति द्वेष करता हूं। तो ये राग और द्वेष जो है, ये क्या है? चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय है, वो मोहनीय कर्म की दोनों आगी बागी। तो इनके कारण अब जो मेरे पास अनंत शक्ति है, ये शक्ति अनंत है, वो अब मैं अपने आप में आत्मा में ना लगाकर पर में लगा रहा हूं, वो अंतराय कर्म। तो ये चार हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ये चारों घाती कर्म कहलाते हैं। घाती का मतलब जो आत्मा के गुणों की घात कर रहे हैं। और अघाती कर्म ये हैं जो आत्म गुणों की बजाय गति, जाति, शरीर, आयु, सुख दुख आदि का कारण बनते हैं। जो भी हमें ये शरीर मिल रहा है, कौन सी गति मिल रही, कैसी जाति, एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री वगैरह, शरीर कैसा है, उदारिक है, बैकरी है, सुडोल है, इंद्रियां कैसी हैं, सब इसमें आ गया। ये सारा जो जो कर्मों के कारण है, वो सारे अघाती कर्म। तो इनमें अघाती कर्म कौन से? वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष, या अघाती कर्म। आगे चलते हैं। ये घाती कर्म जो है, ये चार हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय। और मूल इनका ज्ञानावर्णीय कहा, मूल गुण क्या है? अनंत ज्ञान, इसको नष्ट करता है, इसको आवृत करता है। दर्शनावर्णीय अनंत दर्शन को प्रभावित करता है। मोहनीय कर्म अनंत सुख को, और अंतराय कर्म अनंत वीर्य। इसी प्रकार से घाती कर्म जो है आयुष्य, अटल अवगाहना को प्रभावित करता है। अब अटल अवगाहना का क्या अर्थ? अवगाहना किसकी? हम सोच रहे हैं शरीर की अवगाहना है, पर इससे हमारा भाव नहीं है। शरीर के साथ आत्मा भी है,
जो अवगाहना शरीर की है उतनी अवगाहना आत्मा की है। तो शरीर बड़ा या छोटा हो रहा है तो मेरी अवगाहना आत्मा की अवगाहना भी बदल रही है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा की अवगाहना अटल नहीं है। जैसा शरीर मिलता है वैसी उसकी अवगाहना हो जाती है। चींटी का जीव है, उसकी उतनी अवगाहना है। हाथी के शरीर में हाथी की अवगाहना होगी। अब जैसे हम पैदा हुए उस समय अवगाहना कम थी और बड़े हो गए अवगाहना बढ़ गई। तो इसका अर्थ हुआ कि अटल अवगाहना नहीं है, ये बदल रही है। और कब तक बदलती रहेगी? जब तक आयुष कर्म है। और आयुष कर्म तो सबसे बाद में जाता है, 14वें गुण स्थान पर जाकर, जिसमें आयुष कर्म भी साधी जाते हैं। उस समय क्या होता है, शरीर से छूट जाते हैं, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। तो क्योंकि आत्मा का कार्य संसार में रहते हुए उसकी अवगाहना शरीर के अनुसार है, और सिद्धों का शरीर है नहीं, शरीर रहित हो गए। तो अब वहां पर अवगाहना क्या होगी? वो शरीर के अनुसार बदल नहीं सकती। शरीर है ही नहीं तो बदलने का अर्थ नहीं। इसका मतलब जब ये आत्मा सिद्ध हो रही है उस समय जो उसकी अवगाहना होगी वो अटल हो जाती। वो कितनी होती है? ये आपने कई बार सुना होगा कि जिस समय जीव सिद्ध होता है 14वें गुण स्थान पर आकर आत्मा के जो प्रदेश है वो संकुचित हो जाते हैं। उनमें जो प्रकंपन है वो बंद हो जाती है, शैलेची अवस्था हो जाती है। और उनकी अवगाहना 2/3 1/3 कम हो जाती है। मान लो 3 फुट की है तो 2 फुट की रह जाएगी, 6 फुट की है तो 4 फुट की रह जाएगी, 2/3 रह जाएगी। तो अवगाहना छोटी होगी ना। अब उसी अवगाहना में वो एक समय में ऊर्ध्व गमन करके लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाता। तो ये अवगाहना कौन सी अवगाहना है? जो उस समय सिद्ध होने के समय जो अवगाहना थी, अब वो अटल अवगाहना। दूसरे से क्या महाराज श्री नहीं है, जी, वो दूसरे से अर्थ जैसे नहीं है। जैसे हाँ जी, क्या कह रहे हैं? महाराज श्री जी, जैसे सिद्ध पहुंच हो जाते हैं, हाँ लोक के अग्र भाग में चले जाते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2/3 उनकी अवगाहना रह जाती है, हाँ जी। तो फिर वो तो अरूपी दिखाई तो देते नहीं, फिर वो अवगाहना कैसे मतलब पता चलता है? अवगाहना, अवगाहना का अर्थ क्या है? अवगाहना जितना लंबाई स्थान चौड़ाई। घेरना, स्थान घेरना, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हाँ है जी, वो हाँ जी। अमूर्त की भी होती है और मूर्त की भी होती हाँ बस है ठीक ना। है। जैसे धर्मास्ती काया है, उसकी अवगाहना कितनी? लोक का आकार है। अब लोक के आकार जितनी अवगाहना धर्मास्ती का है, कि धर्मास्ती का नजर आती क्या? नहीं। ये अमूर्त का आकार है। मूर्त का आकार तो आपको ठीक। नजर आता है इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन अमूर्त का भी आकार होता है। बिना आकार के कोई द्रव्य हो नहीं सकता, वो तो द्रव्य जैसे नहीं। महाराज श्री जी, ये हाँ जात सब जैसे सिद्ध होते हैं, जैसे सबकी अपनी अपनी अवगाहना होगी, तो वहां हाँ इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र, तो सब हाँ हाँ। अपनी अपनी जगह में या एक ही जगह चले जाते हैं सब? ना ना, यहाँ से ऊर्ध्व गमन करते हैं, वर्टिकल अप। जहां बैठे हाँ उससे जी, वर्टिकली अप जाएंगे। और हाँ वहां जी। पर जाकर जो उनका अग्रभाग है लोक का, जो आगे हाँ ऊपर जी, तनुवाद वाला जो पोर्शन है उसमें जाकर वो हाँ स्थित जी। हो जाता है। तो एक ही जगह पर अनंत सिद्ध भी है, एक ही अवगाहना वही में। ना, फिर एक एक उसी जगह में ही समाते रहते हैं, अलग अलग स्थान एक लेते हैं, दूसरे बस में ये नहीं पूछ रहे हैं। समाते, एक अच्छा, दूसरे अलग में अलग नहीं ही होते हैं। समाते, उनकी आइडेंटिटी अलग अलग रहती है। और ठीक। अभी बात कर रहे थे कि उनकी अवगाहना अलग अलग है। हम कहते हैं अटल अवगाहना। अटल अवगाहना एक जीव की अपेक्षा से है, और अन्य अनंत सिद्ध हुए हैं तो सबकी अपनी अपनी अवगाहना है। पर वो अटल हो चुकी है, बदलेगी नहीं, उसमें नहीं, बदलाव जैसे नहीं होगा। बोलते हैं ना हाँ, कि जैसे भी वो जोत में जोत चली गई, जोत नहीं, में ये जोत में ये जैसे धारणा सुन गलत है। गया। हाँ, अगर यही ऐसा, पूछना अगर था। ऐसा मान नहीं, लिया आज जाए तक कि यही सुना था ना हमने भी। हाँ। ये ऐसा है, कुछ चीजें हमने बाहर से अडॉप्ट कर ली है। हमारे ठीक जैन है। दर्शन में ये चीज नहीं है कि आत्मा में ज्योत हाँ, में ज्योत वाला, वो नहीं कहते है। जैसे लट्टू है, रोशनी में रोशनी चली गई, आप प्रकाश दूसरों में की, प्रकाश चला दूसरे गया। जैन जैन दर्शन की बात करो, अन्य हाँ दर्शनों में जी। तो बहुत कुछ किया हुआ है। नहीं नहीं, वहां वो पे नहीं, कहते वो हैं, इसीलिए पूछा है ना कि सब अपनी अपनी जगह लेते हैं जाकर। हाँ, सब अपने अपने आप में स्थित हैं। आत्मा आत्मा में अपने प्रदेशों में स्थित है। और प्रदेश ठीक। की बात जो है कि आत्मा के अनंत प्रदेश है, असंख्यात हम्म। प्रदेश है। वो हम्म। असंख्यात प्रदेश जो है वो क्या है? वो अगर प्रदेश होगा तो स्थान गिरेगा नहीं गिरेगा? हाँ और हम जी। कहते हैं आकार क्या होता है? जो स्थान गिर रहा है वही आकार है उसका, वॉल्यूम है। हम्म। अगर वॉल्यूम जीरो कर दी जाए इसका मतलब प्रदेश है ही नहीं।
और बिना प्रदेश के कोई द्रव्य होता नहीं, प्रदेशत्व गुण है ये। अभी आप आगे छठ द्रव्य में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, आतंक क्या था, ये आगे कुछ बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, सिद्ध शिला जो है ना वो 45 लाख योजन के हिसाब से है डिस्क के पूर्ण। और ढाई द्वीप जो है ना नीचे जहां पर मनुष्य है, ढाई द्वीप भी 45 लाख योजन तक है। ढाई द्वीप 45 लाख योजन का एक पूरा घेरा समझ लो। वहां से जीव सीधा ही ऊपर जाएगा, और ऊपर की जो डिस्क है जो है वो भी 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और उससे सिद्ध शिला को पार कर कर ऊपर जाता है। और जीव जहां पर भी हो वो वहां से सीधा जाएगा। यहां तक कि अगर समुद्र बीच में आते हैं जो है लवण समुद्र वगैरह, अगर वहां से भी जीव जाता है तब भी वहां से वो सीधा ही ऊपर जाएगा। अब किसी की जोत में जोत समाने वाली बात इसलिए नहीं हो सकती कि जैसे हम दक्षिण में है, भरत क्षेत्र दक्षिण में है, ऐरावत ऊपर है नॉर्थ में है, और महाविदेह जो है वो पूर्व और पश्चिम। अब पूर्व और पश्चिम से इसका मतलब अगर देखें कि ऊपर, ये प्रश्न है कि ऊपर सबसे ज्यादा किस दिशा में जीव गए हैं। हालांकि सारी साइडों पे अगर देखा जाए तो अनंत है, लेकिन जब जीव ऊपर जाता है सीधा, तो अब ये समझे कि वो सीधा गया तो क्या है, महाविद्या में तो लगातार जा ही रहे। अब हमारे यहाँ तो सिर्फ एक आरा जो होता है, तीसरे आरे के अंत से लेकर चौथे आरे के अंत तक सिर्फ एक कोड़ा कोड़ी सागरतों में सिर्फ जीव जो है वो मुक्त होते हैं। एरावत में भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसा है, और 9 कोड़ा कोड़ी सागरतों में कोई मुक्त नहीं। लेकिन महाविद्या से लगातार हो रहे हैं। अच्छा, महाविद्या में भी उनकी जो पॉपुलेशन है, ये बताया कि पश्चिम की साइड के ऊपर ज्यादा है क्योंकि थोड़ा गहराई में जा रहा है नीचे का, जो लास्ट की 24वीं 25वीं विजय है। जो पूर्व वाली साइड है जहां पर समिंदर स्वामी है 8 9 में, समिंदर स्वामी जो है वो 8वीं में है, जो बाहु सुबाहु और जुगमिंदर स्वामी, ये 4 ले लें अगर, 4 जो कौन से जम्बू द्वीप के महाविद्या से, और बाकी महाविद्या भी है। तो जीव जो है वो लवण समुद्र के बाद में महाविद्या वहां भी लगातार जा रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर 608, 6 मास और 8 समय में 608 तो मुक्त होते ही होते वहां से। लेकिन हमारे यहाँ बंद है, उधर बंद है। अब एक जगह कैसे जाएंगे, सारे अपनी स्पीड से जा रहे हैं। और यही बताया गया कि सिद्ध शिला के पश्चिम में सबसे ज्यादा जीव मुक्त हुए हैं, और जो पूर्व में उससे कम है, फिर उत्तर में उससे कम, और दक्षिण में सबसे कम कैटेगरी वाइज। वो जीव जहां है वो तो एक एंगल डिग्री से भी नहीं चेंज होगा। मतलब एक दूसरे में समाने की तो बात ही अलग है। पूरी 45 लाख योजन की पूरी डिस्क है, जो जहां है वो वहां से सीधा ऊपर जाए, वर्टिकल जाए। इसलिए ये जो जोत से जोत समाने वाली बात है, ये सब दूसरे धर्मों की बात है, वो आ गई है। यहाँ पर कोई एक दूसरे में समाता नहीं है, ये अमूर्त है। पर अब एक जहां गया है और थोड़ी देर बाद दूसरा वहां जा सकता है, तीसरा भी उसी स्थान से जा सकता है कुछ काल के बाद। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो एक गया वहां पर गया, लेकिन सारे अपनी अपनी दिशा से जाएंगे, सीधा ऊपर जाएंगे, और जहां जाएगा वहां पर वो वहीं का वहीं सीधा रह जाए। ये बात आपको क्लियर हो गई है? हाँ जी महाराज साहब, वो आती है ना एक अनेक माही अनेक राजा, वो एक लाइन आती है ना। हाँ। हाँ, वो आप ये जो भजन वजन जो बने होते हैं ना, ये दूसरी इमोशंस बताते हैं कि एक राज मतलब यहाँ पर है वो राजा, वहां कहाँ राजे हैं, वहां कौन राजा है बताइए। ये अलंकार की प्रसिद्ध है। अलंकार भाषा है, अलंकार में ऐसा बोलते जाते हैं। बस उसका फैक्ट को समझना पड़ता है ना, कि उसका एक एंगल एक डिग्री से भी इधर से इधर नहीं हो सकता। एक समय के अंदर सीधा उसने उठकर ऊपर जाना है, कोई उसकी दिशा नहीं मोड़ सकता किसी ढंग से। तो जहां नीचे है वहीं सीधा ऊपर जाएगा। वो भी तब है, वो भी तब है जब एक ही जगह से बाद में कोई जीव जाता है। चलिए, तब ऐसा क्या है कि आकाश जो है ना एक द्रव्य है, इसमें विशेषता है कि ये स्थान देता है, अवगाहना गुण इसका है। और अवगाहना गुण किसी भी द्रव्य का जो गुण होता है वो सदा काल के लिए होता है, उसका कभी भी बीच में रुकावट नहीं होती। तो आकाश कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी को जगह ना दे। अगर एक ही आकाश प्रदेश में एक जीव आ गया, दूसरा जीव आ गया उसको मिलेगी, तीसरा आ गया, अनंत आ गया उसको भी जगह मिलेगी। ये हमारे यहाँ वो जो हिल स्टेशन पे होते हैं ना,
होटलों वाले वो कहते हैं हाउसफुल है जी, हमारा वो कमरे खाली नहीं है। ऐसा नहीं है। आकाश जो है ना, इतने अनंत के अनंत और आ जाए तब भी उसको वो स्थान देता है। ये आकाश की विशेषता है। और ये मत समझना कि वो एक दूसरे में। अब देखो, मैं शरीर के साथ मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को स्थान किसने दिया है बताओ? आकाश ने दिया है। और आकाश ही। शरीर को किसने दिया है? उसी आकाश में शरीर है, उसी आकाश में आत्मा है कि नहीं? और उसी आकाश में धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, काल भी परिवर्त रहा है, और पुद्गल पुद्गल ये शरीर है, ये भी है। तो सारे द्रव्य आकाश में है, आकाश अपने आप ही आकाश में है। इसलिए इस बात पर सोचना कि आकाश पे जगह नहीं और एक दूसरे में घुस रहे, ऐसा नहीं है। आत्मा अपने स्वद्रव्य में है, अपने आत्मा में। तो अटल अवगाहना का भाव ये था कि संसार में रहती हुई आत्मा की जो अवगाहना है वो बदलती रहती है, और सिद्ध होने पर वो अवगाहना बदलती नहीं। और ये जो बात है ना, निराकार जो शब्द आचार्य जी बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो अमूर्त है। अमूर्त को आम लोग नहीं समझते, इसलिए उसको निराकार कह देते। और इसके हम शाब्दिक अर्थ में जाएं तो आकार के बिना तो द्रव्य हो ही नहीं सकता, द्रव्य की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। जब कोई ना कोई वस्तु है तो अपनी जगह तो घेरेगी ना। तो इस आकार क्या है? आकार है जगह जितनी घेर रहा है वो आकार है। तो इसलिए जो वो आकार है, जो अवगाहना है, अवगाहना को ही आकार कह देते। तो अवगाहना अब सिद्धों की अटल हो जाती है, कारण के आयुष कर्म खत्म। तो ये आयुष कर्म के कारण अटल अवगाहना प्रभावित होती है। नाम के कारण अमूर्त का अमूर्त, आत्मा तो अमूर्त है, पर हम कहते हैं यार गोरा, ये काला, ये फलाना, ये टिक्का, ऐसे बोलते हैं ना, ये छोटा या बड़ा। वो किसके आधार पर बोल रहे हैं? कि हमारे साथ ये नामकरण के अनुसार शरीर का आकार मिला हुआ, शरीर के रंग रूप मिले हुए हैं। तो वो मूर्तिक हो गया ना। हम जो किसी को भी देख रहे हैं उसके शरीर के अनुसार देख रहे हैं। और वो नामकरण के कारण, नामकरण खत्म हो जाए तो आत्मा तो अमूर्त है। तो अमूर्तत्व का गुण जो वो नामकरण के कारण ढका हुआ है। क्योंकि जब तक हम व्यवहार में हैं, संसार में हैं, तो नामकर्म के कारण आत्मा को रूपी भी कहा है, जबकि है अरूपी। और आगे है गोत्र, अगुरु लघुत्व। गोत्र क्या है? ये छोटा है या बड़ा है, इसमें गुण अच्छे हैं या बुरे हैं, या ज्यादा है या कम है। लेकिन कब तक है ये? इस गोत्र कर्म के कारण। किसी को उच्च गोत्र मिलता है, किसी को नीच मिलता है। उच्च गोत्र या नीच गोत्र का मतलब किसी को सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है, किसी को निर्दय ये उसका निरादर किया जाता है। तो ये गोत्र के कारण है। लेकिन आत्मा में ना तो बड़ा है ना छोटा है। आत्मा में तो कोई बड़े छोटे गुण ही नहीं है, सभी आत्मा समान है। ये भी हम कहते हैं कि हर जीव, और भगवान महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा ही परमात्मा है। एक निगोद का जीव वो भी परमात्मा है। किस दृष्टि से? कि निश्चय में आत्मा में ये चार गुण सब में है। ये चार क्या, आठ ही गुण है। ये चार पहले घाती कर्म के अनुसार बताए थे, या घाती के अनुसार है। ये आठों गुण आत्मा के हैं, लेकिन कर्मों के कारण ढके हुए हैं। और उस गोत्र कर्म के कारण ये अगुरु लघुत्व गुण प्रभावित हो रहा है। जबकि मैं ना गुरु हूं ना लघु हूं। और वेदनीय कर्म क्या है? वेदनीय कर्म जो वेदना, यानी साता वेदना, साता वेदनी या असाता वेदनी, इसका कारण बनता है वेदनीय कर्म। और यदि ये वेदनीय कर्म ना हो तो मेरे को अनंत अव्याबाद सुख प्राप्त। अव्याबाद सुख मतलब आत्मा का सुख। आत्मा अनंत सुख है, आत्मा का गुण है। परंतु हम क्या ढूंढ रहे हैं? शरीर में। ये शरीर में सुख है, तो वो जो सुख है वो वेदनीय कर्म के कारण। और ये कर्म खत्म हो गया तो आत्मा में अनंत सुख है। ये मूल गुण, यानी उनको प्रभावित करने वाले अघाती कर्म हुए। और अब कुछ प्रश्न है जो पहले हम कर चुके हैं, उनको दोहराने के लिए। मनोयोग के चार भेदों के नाम बताने हैं। बताइए। मनोयोग, मन के योग, मन, सत्य चार भेद बताए। मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। व्यवहार ठीक है। माने मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। फिर औदारिक मिश्र का योग कब और क्यों होता है? औदारिक मिश्र का योग कब और क्यों होता है? जब पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तो कार्बन शरीर के सहयोग से जब वो शरीर बनता रहता है तो औदारिक मिश्र का योग होता है। और जब शरीर बन जा पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तो औदारिक का योग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
यानी जब जीव जन्म लेता है उस समय उनकी पर्याप्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी कि आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये पर्याप्तियां पूर्ण होने में कुछ समय लगता है, और जब तक पूरी नहीं होती तो शरीर अधूरा है ना। उस शरीर के साथ कार्बन का सहयोग मिल रहा है, कार्बन काय का, इसलिए उसको मिश्र कहा। जब पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है अंतर्मुहूर्त में, अब उसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो वो औदारिक काय योग होगा। ठीक बताया डॉक्टर अमिता जी ने। आगे ये जो है ये सिर्फ जो है त्रियंश और मनुष्य है। औदारिक मिश्र काय योग जो है ना तो देवताओं में होगा ना नारकियों में होगा, और ये नहीं होगा, उनमें औदारिक नहीं होगा। आगे है प्रश्न, केवली समुद्घात के समय कौन सा काय योग होता है? आहार तेजस हाँ हाँ, औदारिक काय, तेज क्या बात है, किसी ने तेजस्वी कार्बन, काय योग। हाँ, कौन सा होता है? कार्बन, कार्बन काय योग। कार्बन, तेजस कार्बन। तेजस तो उसका सहयोगी है ना, साथ पे रहता है, साथी उसका अलग से नाम नहीं लेते हैं। कार्बन योग। कार्बन। कार्बन, 5 प्रकार के ज्ञान मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनत्रय ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, केवल ज्ञान। मिलकर केवल ज्ञान। ठीक है। आगे प्रश्न है, भाव कर्म किसे कहते हैं? भाव कर्म, 2 तरह के कर्म बताए थे, द्रव्य कर्म। लब्धि और उपयोग। नहीं 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 नहीं, वो तो इंद्रियों का था। भाव कर्म की बात कर रहे हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। अभी ये 3 संयोग बताए थे आत्मा में, शरीर आदि, राग आदि, भाव कर्म, और राग, तो वही तो हाँ जी, भाव। हाँ जी, शरीर आदि। ज्ञान आदि, हाँ, राग आदि जो राग वो हमारा द्वेष आत्मा ही आदि करते, वो भाव कर्म। भाव कर्म के कारण ही कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ बन जाते हैं और द्रव्य कर्म बन जाते हैं, ज्ञान वर्ण आदि। 4 घाती कर्मों के नाम बताइए। ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय, कर्म, मोहनीय अंतराय। और अंतराय। बिल्कुल ठीक। आगे प्रश्न है, क्या वेदनीय कर्म आत्मा के गुणों की घात कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये अघाती कर्म है। पर कर सकता है कब? यदि मैं अज्ञान में हूं। अज्ञान, अज्ञान में हूं अगर, ज्ञानावर्णी के कारण दर्शनावर्णी होगा, दर्शनावर्णी के कारण दर्शन मोहनीय होगा, उसके कारण मैं सुख दुख का अनुभव करके जो सुख देने वाला उसके प्रति राग और दुख देने वाला उसके प्रति द्वेष करता हूं, तो उस मेरे कई गुणों की घात हो रही है। परंतु डायरेक्ट नहीं है। अगर घाती कर्म ना हो तो वेदनीय कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता। सिर जल रहा है, अंगारे रखे हुए हैं, कुछ नहीं, कोई अनुभव नहीं है। वैश्व कुमार भगवान को कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर थे ही नहीं। आगे अटल अवगाहना किन जीवों की होती है? सिद्धों की। अब देखिएगा, ये अभी मैं बात 2-3 बार बीच में बोल चुका हूँ। हाँ, नहीं, अवगाहना अवगाहना ही है, उसमें मूर्त क्या ठीक है। हाँ, क्या है? अवदानक ठीक ऐसे चल हाँ, वो बताया ना, 5 द्रव्य तो अमूर्त है ना, बस उनके आधार। ये जो आकार आकार मूर्त और मूर्त रहेगा, क्योंकि प्रदेशत्व गुण 6 द्रव्य का 6 द्रव्य का प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण का मतलब है कि आकार है। मूर्त का मूर्त आकार होता है, मूर्त बिना आकार के हो नहीं सकता। ये सामान्य गुण है 6 के 6 द्रव्य के। यानी धर्मास्थी काय को लेते हैं जो अमूर्त है, उसका भी तो आकार है। फिर आप कहते हो ये लोक प्रमाण है, तो ये हाँ, ये आकार तो हरेक का होगा ही होगा, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त। आप ना यही आगे बैठा करो। क्या कौन से अमूर्त अवगाहना जो है, पौधगली कैसे होगी? पौधगली कैसे होगी? जब धर्मास्थी गाय की बात करते हैं, ये तो उसमें गुण है जी। वो गुण है, पौधगल की भी है, और जो पौधगलिक नहीं है उसका भी अवगाहना तो है ना। इसकी क्या मतलब? ये तो 6 द्रव्य की है। अब अवगाहना कोई द्रव्य थोड़ा है, ये उसका ये गुण है, सामान्य गुण है। सामान्य गुण है कि जिस जीव में, जैसे हम कहते हैं कि इसका जो है द्रव्यत्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण भी है। इसके ये क्षेत्र के गुण जो होते हैं प्रदेशत्व गुण है,
उसमें उसका आकार हो। ये प्रदेशत्व गुण ही तो कहता है कि गुलाब का फूल ऐसा होगा, गेंदे का फूल ऐसा होगा। हम कहते हैं ये ईश्वर ने किया, ये उसके प्रदेशत्व गुण किया है। उसके प्रदेशों के अनुसार से उसकी जो रचना होनी है क्या की, वो उस ढंग से होनी। अब उसकी रचना है, जो गुलाब का फूल है उसमें रचना में कांटा भी आएगा, नीचे डूडी से आएगा, और गेंदा के अंदर कांटा नहीं। तो ये सारी किसी से बाधित होती है, किसी को बाधित करती है नहीं। कौन सी अमूर्त अवगान, अमूर्त अवगाना ना बाधित होती है ना बाधित करती है, लेकिन जो पौद्गलिक जो है वो है, वो जब बाधा कर सकता है। ये तो अपौद्गलिक है ना। हाँ, किसकी बात कर रहे हो, किस रेफरेंस? अमूर्त अवगाहना के अटल अवगाहना की बात कर रहे हैं। बताया ना, एक ही प्रदेश पे सारे आ सकते हैं। हाँ। तो फिर कोई दिक्कत क्या? अमूर्त जो है उसका तो कहीं कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो उसमें बाउंड्री तो है ना, मतलब एक लिमिट तो है ना। पर वो अमूर्त में बाधा नहीं बनता ना। जैसे एक यहाँ से जीव उठा और सिद्ध हो गया, और कुछ महीनों बाद वहीं पर ही उसी जगह से जीव है, मान लिया शीश महल, जहां से भरत चक्रवर्ती ने उस शीश महल से, वहां से ओडिशा भवन से वो सीधा, अगर मान लिया उसको हो जाता कि जहाँ केवल ज्ञान हुआ, अगर वहां भी उनका मतलब निर्माण हो जाता, तो सीधे वहीं जाते ना। हाँ। दूसरा वाला भी वहीं जाता, तीसरे वाला भी वहीं जाता, नहीं जाता। तो फिर उसमें क्या, वो कोई रोक थोड़ी रहे हैं। मतलब एक लोकेशन पे भी हो सकता है अनंत हो, बीच में पुद्गल भी नहीं रोक सकते कुछ उसको। भी नहीं रोक सकता उसको। आप इसको बीच में मिक्स कैसे कर रहे उसमें हो? कार्बन शरीर जा रहा है, कार्बन शरीर के साथ में जैसे जब जीव जा रहा है तो उसमें कोई बाधा थोड़ी होती है। सूक्ष्म जीवों में भी कोई बाधा नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती सूक्ष्म जीव के। अब देवता को यहाँ आने के लिए क्या आपका दरवाजा खिड़की चाहिए? वो क्यों आ जाए, वो कैसे आ जाए? फिर भी एक उसकी लिमिट तो है ना। क्या लिमिट? अटल अवगाहना जिसकी दो है, जिस सिंध बंगाल की उनकी दो अटल अवगाहना जितनी भी है, वो अमूर्त ही है ना, वो है तो जीवाश्मी का है ना, वो किसको रोकेगा? वो है तो अमूर्त ही। उसकी लिमिट कैसे होना? बाधित होते नहीं, बाधित आधा देते नहीं। हाँ, न बाधित होते हैं न बाधा देते हैं। लिमिट तो है ना। लिमिट क्यों होगी? किसकी लिमिट है? क्यों होगी? अनंत आकाश में क्या लिए है? आकाश किस लिए है? कि अनंत 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 और आ जाए, तब भी कोई लिमिट नहीं है। आकाश की बात करो ना जी। ठीक है, अब इसी बात को जब हम अभी पीछे दो तीन बार बोल चुके हैं, उसको एक डायग्राम से समझ ले। मात्र एक समय में एक साथ चारों घाती कर्मों का आक्रमण, चारों घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, और नवीन कर्मों का बंध कैसे होता है मात्र एक समय में। तो उसमें स्टेप वाइज देखिएगा। नंबर एक पर ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय होता है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय हुआ तो उसी समय दर्शनावर्णीय का उदय होता है। यानी जीव अज्ञान में गया कि मैं शरीर हूं, और शरीर से जुड़े हुए जन परिजन सबको मैं मेरा 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 समझ लो। ये क्या है? ज्ञानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय कर्म है। उसके होते ही तुरंत उसी समय दर्शनावर्णीय कर्म का उदय आ जाता है कि वो अपने आप का अनुभव नहीं करता, पराये को अपना जान रहा है और पराये को अपने रूप देख रहा है। शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में हो रहा है। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं रोग हो गया, मेरे को ये बुखार हो, ये हो गया। वो क्या, जो शरीर में हो रहा है उसको अपना जान रहा है, अपना अनुभव कर रहा है। ये दर्शनावर्णीय कर्म हो गया। तो इन दोनों के कारण तीसरा दर्शन मोहनीय कर्म का उदय हो जाता है। ये एक समय में हो रहा है सब। दर्शन मोहनीय का मतलब मिथ्या मान्यता। यह दर्शन शब्द का अर्थ मान्यता से है, और यहां दर्शन क्या है? अनुभव, देखने का। ये देखने का है, और ये दर्शन मान्यता, फिलॉसफी, कि हम मान्यता हमारी उल्टी हो जाती है। मोहनीय, मिथ्या मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय या मिथ्यात्व कह लो, दर्शन मोहनीय, वो आ गया। इन तीनों के कारण, अब देखिए, दर्शन मोहनीय के कारण मिथ्या मान्यता हो जाती है कि मैं शरीर आदि मैं हूं। ये मान्यता क्या बन गई? शरीर आदि मैं हूं। अपने आप को शरीर जानता है, और शरीर से जुड़े जन परिजन को मैं मेरे 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 कहता है। ये क्या है? मिथ्या मान्यता। और इसके कारण अब शरीर को, शरीर में सुख ढूंढ रहा है ना वो, उसमें जो सहयोगी होता है उसके प्रति मोह करता है। मोहनीय कर्म आ गया, चरित्र मोहनीय है, और उसके कारण मिथ्या मोह आदि होता है। मिथ्या मोह आदि, मोह, और मोह के कारण राग द्वेष हो गया।
और इस राग देश के कारण यहां पर क्या होगा कि जो उसको सुख दे रहा है उसके प्रति उसका राग होगा, और जो दुख दे रहा है उसके प्रति द्वेष होगा। तो राग और द्वेष ये किस पर कर रहा है? वो स्व आत्मा पर तो कर नहीं रहा, वो कहाँ कर रहा है? पर कर रहा है। तो पर राग द्वेष करना, यही वो है, उसका उपयोग बाहर जा रहा है। उपयोग, ये आपको पहले बताया था कि द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रिय दो बताई थी ना। भाव इंद्रियों में एक लब्धि, जो भी पहले थोड़ी देर पहले बता रहे थे कुछ, कि भाव इंद्रियों में दो है, लब्धि और उपयोग। लब्धि के अनुसार मुझे द्रव्य इंद्रियां मिली। द्रव्य इंद्रियां किसके कारण मिली मेरे को? मेरी लब्धि के अनुसार। लब्धि क्या होती है? मेरे कर्मों का, जितने ज्ञानावर्णी कर्मों आदि का क्षयोक्षम हुआ, उतनी लब्धि मिल गई। उस लब्धि के अनुसार मुझे ये शरीर, इंद्रियां ये मिली। इंद्रियों, द्रव्य इंद्रियां कहेंगे इसको, जिसमें बाहर का मॉडल भी समझो, अंदर का जो काम कर रहा है वो भी सिस्टम है। और अब वो जो मिला है मेरे को शरीर रूप में, जो गाड़ी मिली है, इसको अपने आप तो ये चलेगी नहीं। ये कब होगी? जब मेरा उपयोग यहां लगेगा, यानी मेरा उपयोग आत्मा, ये शरीर पर होगा तो ये शरीर कार्य करता है। मेरा उपयोग शरीर पर नहीं है, जब मैं वहां से एब्सेंट हो जाता हूं, तो अब ना तो कान सुन रहे हैं, ना आंख देख रही है, कुछ इंद्रिय कोई काम नहीं कर रही, पर इंद्रिया तो है। इसका अर्थ हुआ कि मेरा उपयोग यदि शरीर पर है, मैं शरीर से जुड़ गया, उसके कारण ही राग द्वेष हो गया। तो यहाँ ये मोह आदि किसके कारण हुआ? शरीर आदि को अपना जाना। तो उपयोग मेरा कहाँ गया? वो शरीर पर चला गया, और उसमें राग द्वेष, यानी राग द्वेष में किस पे कर रहा हूँ? पर पे कर रहा हूँ, तो मेरा उपयोग बाहर गया। उपयोग बाहर जाना ही अंतराय कर्म है। उपयोग क्या? जानना और देखना। वो अनंत वीर्य है मेरा, अनंत शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग मैं अब आत्मा में ना करके पर में कर रहा हूं। और आज तक आपने किया क्या है? जब से पैदा हुए हैं, शरीर के लिए किया काम, उसी के लिए कर रहे हैं ना। जो मेरी जितनी भी अनंत शक्ति है वो कहाँ लग रही है? शरीर में, या अपने शरीर के अधिक मिलने के लिए परिजनों पर लग रही है। परिजन मुझे अधिक सुख दे, उसके लिए धन कमाने के लिए लग रही है। तो जो भी क्रिया हो रही है, जो कारोबार हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब किसके लिए हो रहा है? शरीर के लिए। तो वो शक्ति का उपयोग मैं बाहर कर रहा हूं, वो मेरा अंतराय है। यानी उस वीर्य का, उस शक्ति का लाभ मुझे नहीं मिल रहा, ये लाभ अंतराय है। उस शक्ति का दान मुझे नहीं मिल रहा, वो दान अंतराय कहते हैं। उसका योग या उपयोग मुझे नहीं मिल रहा, वो अंतराय हो गया। वो शक्ति बाहर जा रही है, वीर्य अंतराय हो गया। ये अंतराय क्या है? मेरा उपयोग जो अपने पे ना लगना, ये अंतराय है। और उसके कारण, हाँ जी, मैं उपयोग करता हूँ तो शरीर चलता है, हाँ, मेरा उपयोग ना लगे तो शरीर ना चले। शरीर की इंद्रियां, इंद्रियां अनुभव करती हैं क्या? अब कान सुन रहे हैं ना? नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कान सुन रहे हैं, जब उसको कंधे पे ले जाते हैं, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, क्यों नहीं सुनता? जो मेरा उपयोग, जो लगने वाला, उपयोग लगाने वाला नहीं है ना, तो बात सीधी सी है, वो डेड बॉडी होगी। वो तो जड़ है ना, वो तो अनुभव कर नहीं सकती। अनुभव करने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो उपयोग मेरा ही तो है ना। अब इसमें देखिएगा, ये जो स्टेप वाइज चल रहे थे, ज्ञानावर्ण्य का के कारण ही उदय होते ही दर्शनावर्ण्य का उदय हुआ। उसी कारण दर्शन मोहनी है, मिथ्या मान्यता हो गई। और मिथ्या मान्यता के लिए चरित्र मोहनी कर्म का उदय हो गया। उसके अंतर्गत मिथ्या मोह हो गया कि ये मेरा 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 जो कर रहे हैं, मोह है ना। अब जो भी आप कर रहे हैं संसार में रहते हुए, मोह के कारण कर रहे हैं। जिस पर भी दया कर रहे हैं, मोह दया कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है, कोई भी है। और अंतराय कर्म क्या आ गया? कि वो राग देश, यानी यहाँ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और ये मौनी कर्म, और आ गया चौथा अंतराय कर्म। ये मेरा उपयोग, यानी मेरा जो शक्ति, मेरी वीर्य, मेरा वीर्य वो बाहर लग रहा है। और उसके कारण अब ये मेरे राग आदि जो भाव हुए, राग या देश के भाव करते ही कार्बन वर्गना की, आपको पहले बता चुके हैं, कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ बंध जाते हैं, वो खींच जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, पर लोहे के अलावा तांबे को, चांदी को नहीं खींचता, और चुंबक ही खींचता। इसी प्रकार से मेरे रागादि भाव जो है, वो मेरी जैविक एक उपकरण बन गया, चुंबक। वो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को खींच लेता है, और मेरे भावों के अनुसार ही वो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। वो देखिए क्या है, कार्बन वर्गनाओं का आना
और आत्म प्रदेशों के साथ बद्ध स्पृष्ट होना, ये 8 नंबर पर हो गया। फिर उसके कारण क्या होगा, ये सारे जो कर्म है ना 8 या 7, 7 क्यों कहा कि आयुष कर्म हर समय नहीं बनता, आयुष कर्म जीवन में एक बार ही बनता है। इसका मतलब 7 कर्म तो हर समय बन रहे हैं, और जिस समय आयुष कर्म बन रहा तो अब 8 हो सकते हैं। और ये कौन कौन से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयुष, नाम, गोत्र और वेद। ये इस प्रकार से ये जो क्रिया बताई गई है ये मात्र एक समय में है, एक समय, जिसके आगे कोई टुकड़े नहीं होते। बस जैसे ज्ञानावर्णी उसी समय, दर्शनावर्णी उसी समय, दर्शन मोहनी मोहनी हो गया उसी समय, अंतराय उस समय, बाकी सारे कर्म बन जाते हैं। तो ये था कि एक समय में चारों घाती कर्मों का आक्रमण और नवीन कर्मों का बंध होता है। और इसमें मूल कारण क्या है, हमारा ये अज्ञान है। देखने में तो मोहनी कर्म आ रहा है कि राग या द्वेष कौन कर रहा है, मोहनी कर्म के कारण है, पर उसकी बैक में कौन है, ये ज्ञान अज्ञान। जब तक मुझे अपना ज्ञान नहीं है, और ये बात आप पहले कई बार सुन चुके हैं कि यही अनंतानुबंधी कषाय है, इसका कारण अज्ञान के कारण, अज्ञान ही जो है मिथ्यात्व का कारण है, यही है। और जो एक एकेंद्रीय जीव है जिसके पास एक ही इंद्री है, कौन सी, स्पर्श इंद्री, मुंह नहीं है, नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि वो भी अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। अनंतानुबंधी कषाय क्यों कर रहा है कि उसको अपने आप का ज्ञान नहीं है, स्व को तो जानता नहीं और पर को अपना जानता है। यही माया है कि अपने आप को ना जानना और पराये को अपना, ये मिथ्यात्व मोहनी है, यही दर्शन मोहनी है, यही मिथ्यात्व। और ये अनंत काल तक अनंत जन्म मरण उसी में करवाता रहता है। तो आज तक हम जो जितना भी अनंत काल से जन्म मरण करते आ रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है, यही है अज्ञान। ये अज्ञान मिथ्यात्व, ये कई इस बार इसमें शिविर में भी बार बार मिथ्यात्व को तोड़ो, और आत्मज्ञाता ने विषय भी लिया था मिथ्यात्व को, उसको तोड़ो, यही मूल है। तो ये यही कारण है मिथ्यात्व। आगे चलते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म अब क्या है। अब ये तो आपने समझ लिया कि एक के साथ सारे बनते हैं, अब सबके अलग अलग कारण क्या है उस पर थोड़ी सी देखें। ज्ञानावर्णी कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण पर न्यूनाधिक रूप से आवरण हो, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। अब ये क्या है, ज्ञान गुण, इसको मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान, ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब जानना होता है, परंतु जान तो हर जीव रहा है। छोटी चींटी भी जानती है और पेड़ पौधे भी जानते हैं, सुख दुख अनुभव करते हैं, परंतु उनका जानना ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने आप को तो जानते नहीं। जो अपने आप को नहीं जानता और पर को अपना जान रहा है, वो अज्ञान है। ठीक है, और उस अज्ञान को ही हमने ज्ञानावर्णी कर्म कहा, कि जो मुझे मेरे ज्ञान गुण पर आवृत कर रहा है। और आज तक आपने जब से अनंत काल से जन्म मन कर रहे हैं, अपने आप को जाना ही नहीं। अगर जान लिया होता तो अब तक मुक्त हो जाते। और अब भी इस जन्म में आकर भी अगर हम इनसे, ये अज्ञान से ना हटे या उसका पुरुषार्थ ना करें, तो पता नहीं कितने भाव करने पड़ेंगे। तो ये है ज्ञानावर्णी कर्म, उसका न्यूनाधिक रूप से आवरण हो, उसको ज्ञानावर्णी कर्म। न्यूनाधिक मतलब जीरो नहीं होता, ज्ञान गुण को पूर्णतया नहीं ढक सकता, क्योंकि पूर्ण तरह से ढक जाए तो सारा ज्ञान ही अज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान रहेगा नहीं तो ज्ञान है नहीं तो जीव ही नहीं है, फिर जीव ही नहीं रहेगा। परंतु ये बात आप जानते हैं कि हर द्रव्य मतलब शाश्वत है, उसका ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, ना उत्पन्न होता है ना नाश होता है। तो इसलिए ये जीव तो जीव ही रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। और इसलिए कोई भी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म भी हमारे उस अनंत ज्ञान को पूर्ण तरह नहीं रख सकता। उसके लिए कुछ अंश, जो रोचक प्रदेश की बात है, इस कर्म के उदय से आत्मा स्व और पर को ठीक से नहीं जानता। ठीक है, इस आवरण को आंख पर पट्टी के समान माना है, और आत्मा में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर स्थिति में रहता ही है, अतः उसका सर्वथा लोप नहीं होता। ये बताया गया था कि आत्मा के केंद्र बिंदु, यानी सेंटर जो आत्मा का, वो 8 पॉइंट्स है। और ये भी बताया गया था कि सेंटर ढूंढना हो ना, मान लो कोई 4
यूनिट्स या 4 फोटो समझ लो एक लाइन में लगी हुई है, जैसे आपके ये बताया था, ये जो जूम पे आ जाती है ना, एक लाइन में 4 फोटो है। अब उन चारों का सेंटर निकालना हो तो किसको मानोगे, दूसरे को या तीसरे को? दोनों को मानेंगे। तो 4 अगर यूनिट्स हैं तो सेंटर में 2 आएंगे। इसी प्रकार से अगर ये स्क्वायर है 4x4 का, तो उसमें भी सेंटर क्या आएगा, उसमें भी 4 आएंगे, 2x2 4। और अगर ये घनाकार हो जाए तो 8 होगा। इसका मतलब जो ऐसी आकृति है उसके सेंटर को निकालना हो तो 8 पॉइंट्स आएंगे। तो हमारा ये जो आत्म प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशों का घनपिंड है, इसको हम इस तरह से माने कि इसका जो सेंटर है उसमें भी 8 पॉइंट्स है। वो 8 पॉइंट्स को हम कहते हैं रोचक प्रदेश। और उस पर ज्ञानावर्णीय कर्म आदि कोई भी कर्म नहीं है, वो हमेशा यानी उद्घाटित ही रहते हैं, उन पर कोई आवरण नहीं होता। और उसके कारण ये थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो रहता ही आ रहा है ना, आत्म में थोड़ा बहुत ज्ञान तो हर स्थिति में रहता ही है। अतः उसका सर्वथा लोभ नहीं होता, वो धीरे धीरे अगर जैसे बढ़ता है तो बढ़ जाए। ज्ञानावर्णीय कर्म तो ये हुआ। आगे देखिएगा, दर्शनावर्णीय कर्म, आत्मा के दर्शन गुण को न्यूनाधिक आवृत करने वाले कर्म को दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। ये एग्जाम्पल दी गई है, द्वारपाल चाहे तो किसी व्यक्ति को राजा के दर्शन करने से रोक भी सकता है। इसी प्रकार जब तक इस कर्म का उदय रहता है तब तक आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाता। अब इसमें आप देखिएगा, दर्शनावर्णी यानी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों साथ साथ रहते हैं। इसका अगर उदय हो तो ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, वीतराग वाणी है, वो सुन ही नहीं सकता। अगर उसको घेर घार के यहाँ बिठा भी दिया जाए ना, वो अनसुन कर। वो कारण क्या है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी उसको अपना अनुभव होने नहीं देता। तो ये बात ही जैसे गेट पर खड़ा हुआ है, वो अंदर जाने नहीं देता, तो ऐसी ये दर्शनावर्णी कर्म जो है हमारे उस अनुभव को या ज्ञान को अंदर जाने नहीं देता। तो दर्शनावर्णी कर्म भी आत्म में स्थित अनंत दर्शन को सर्वथा आवृत नहीं कर सकते। अगला है वेदनीय कर्म। अब ये वेदनीय कर्म कौन सा है, घाती है या अघाती? अघाती है, पर बीच में लिया गया है इसको कि अघाती तो है, पर ज्ञान और ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी पड़ा हुआ है ना, उसके कारण ये नुकसान कर रहा है। इस कर्म के उदय से आत्मा में सुख दुख का संवेदन होता है। शारीरिक अनुकूलता के संवेदन को सुख अथवा सातावेदनीय कर्म कहते हैं, और शारीरिक प्रतिकूलता के संवेदन को दुख अथवा असातावेदनीय कर्म कहते हैं। अब मेरा उपयोग जब यहाँ जाएगा, जब कब जाएगा, जब मैं शरीर को अपना जानूंगा। वो किसके कारण, ज्ञानावर्णी कारण। ज्ञानावर्णी के कारण मैं शरीर को अपना जानकर उसमें जो उसको सातावेदनीय सुख मिल रहा है, तो मैं सुख का अनुभव करके राग करता हूँ, और ऐसी दुख का अनुभव करके द्वेष करता हूँ। तो वो राग द्वेष करके मैं फिर घाती कर्म के सारे कर्म बांध देता। अदरवाइज वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी ना हो, केवल ज्ञान हो गया, अब उनको क्या है, कोई कर्म नहीं। इसलिए ये मधुलिप्त तलवार की उपमा और खाज की उपमा भी दी गई है कि ये वेदनीय कर्म जो है इस प्रकार से। और आगे है मोहनीय कर्म। ये आत्मा के सम्यक दर्शन और चरित्र अर्थात आत्मा के मूल गुणों का अवरोधक है। इस कर्म को मद यानी नशा भी कहते हैं या मद भी कहते हैं, उपमा दी गई है। जैसे मद्य का नशा कर लेने पर मनुष्य अपनी चेतना को खो बैठता है, इसी तरह मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या पता है कि मोहनीय कर्म के उदय से, लेकिन मोहनीय कर्म उदय क्यों हुआ, वो पीछे वही ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। तो मोहनीय कर्म भी 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चरित्र। ये दर्शन मोहनीय क्या है, कर्म, ये कर्म देव गुरु धर्म में अविवेक या विपरीत दृष्टि पैदा करता है। ये देख लो, दर्शन मोहनी मिथ्या मान्यता क्या है कि शरीर मैं हूं, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते, देवी देवता सुख देते, ये सारी मिथ्या मान्यता है। और किसके कारण, अज्ञान और अदर्शन का। क्योंकि कोई भी, ये भगवान महावीर की जो वाणी है उसमें मूलभूत सिद्धांत है कि कोई दूसरा मुझे ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। सुख दुख मेरे स्वयंकृत कर्मों का फल है।
और इस धारणा को ना समझकर हम कोशिश क्या करते हैं, अरे वहां जाके माथा टेकोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे को ये मिल जाएगा, ये जाप करोगे तुम्हारा ये हो जाएगा। ये सारी मिथ्या मान किससे कहां से आई ये मुझे हम नहीं बता सकते। ये क्योंकि जैन कम है और अजैन ज्यादा है और उनके कारण प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर एक जैन है तो कम से कम 1000 नॉन जैन है, और वो उनके कारण आप कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते हो। ये सारी मिथ्या मान्यता है कि देव गुरु धर्म, उसमें विपरीत दृष्टि पैदा होती है। ये दर्शन मोनी है। मिथ्या तो यही तो है कि हम सोचते हैं कि ये जाप करने से या ये वहां मत्था टेकने से मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा। परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। बताओ और किसकी ताकत है? किसी की औकात है कि वो फलाना देवी फलानी देवी मेरा ठीक कर देगी? यही तो मिथ्या मान्यता है। वो आपका निमित्त कारण होगा। निमित्त कारण कब बनेगा? जब आपका कर्म उदय में होगा। कर्म उदय होगा तो वो कोई भी निमित्त बन सकता है। महाराज भी निमित्त बन सकते हैं कि आपका कोई कर्म उदय में आया, पुण्य कर्म उदय आया, आपने महाराज से मंगल पाठ सुना, आपका काम हो गया, आप तो महाराज ने ठीक कर दिया। ये शिष्टाचार में तो कह सकते हैं, पर निश्चय में महाराज ने ठीक नहीं किया। ये आपके अपने स्वयंकृत कर्मों से हुआ। और महाराज ने ये सोच लिया कि मैंने इसको देखो इसका ठीक कर दिया तो महाराज जी मिथ्यात्व में। पक्की बात नहीं, मैं नहीं कह रही, वाणी भगवान की वाणी कह रही। तो दर्शन मोहनीय कर्म देव गुरु धर्म में अविवेक या विपरीत दृष्टि पैदा करता है। इसके क्षय से मिश्र संकित और क्षय संकित की प्राप्ति होती है। इसके क्षय से क्षय की प्राप्ति होती है। ये मतलब मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय के भेद बताए गए। चरित्र मोहनीय कर्म के उदय से कषाय और नो कषाय। कषाय तो आप जानते ही हैं। कषाय कौन से हैं? मूल में 2 हैं, राग और द्वेष। और इसको अगर डिटेल में ले ले तो क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 हो गए। एक में कहें तो मोह है, 2 कहें तो राग और द्वेष है, 4 कहें तो क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषाय। और नो कषाय क्या है? नो कषाय 9 है। रति, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, ये 9 है। 9 कषाय है। ये 9 के ऊपर 2 नहीं है, एक मात्रा है। इसका अर्थ को विशेष है। चल पहले बताया दिए, फिर बता देते हैं कि इसके संदर्भ में एक प्रश्न आता है। भगवान से पूछा गया कि जो देव हैं उनको हम संयत कह सकते हैं? संयत, संयत कौन होगा? 6ठे गुणस्थान में, 4था गुणस्थान नहीं, 6ठा गुणस्थान संयत का है, जो साधु का। तो वो तो होते नहीं, तो संयत कह सकते हैं देव को? नहीं। और क्या उनको असंयत कह सकते हैं? नहीं। असंयत, असंयत का मतलब जो संयम में नहीं है। भगवान ने फिर कहा नहीं, कारण कि ये अशिष्ट है। किसी को असंयत कहना अशिष्ट वचन कहलाता है। और फिर पूछा गया कि उनको संजता संयत कहें कि कुछ संयत नहीं, तो क्या कहें? तो उसका उत्तर है नो कषाय। नो कषाय का अर्थ ये निकलता है कि ना तो वो कषाय है ना नहीं कषाय है, पर कषाय को प्रेरित कर रहे हैं। हंसी, मजाक, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जिगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। और प्राणातिपात आदि 18 पाप, ये सारे इसी मोहनी कर्म के कारण है। इसके क्षय से श्रावकत्व और साधुत्व तथा क्षय होने से वीतराग का प्रकट। इसकी डिटेल हम गुण स्थान करेंगे ना, उसमें और ज्यादा डिटेल ये समझ सकते हैं। तो अभी हम समय लगभग हो रहा है, तो किसी का कोई बीच में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव प्रश्न पूछना था। हाँ जी बोलो। कि जैसे अभी गुरुदेव ने बताया था कि लवण समुद्र से भी जा सकते हैं चित्त गति में, तो लवण समुद्र में क्या मनुष्य रहते हैं? वहां से कैसे मनुष्य जाएंगे? रहते तो नहीं है। मान लो ये कल्पना हो सकती है कि देव, देव कोई उठा के उसको वहां ले जाए। वही तो अपहरण की मान लो उसमें तो उसकी महाराज जी एक जगह से एक सिद्ध हुआ, उसी जगह से थोड़ी देर बाद कोई और सिद्ध होता है। इतनी बात हो तो सब वो फिर सब अलग अलग जगह में जाएंगे?
ना एक ही जगह ना, जो जहाँ अगर उसी स्थान से हो रहा है। उसी स्थान से हो रहा है तो उसी स्थान पे जाए। वर्टिकल अप जाना है जी, इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं है, वर्टिकल अप और बिल्कुल लो के अग्रभाग पर। तो वो एक ही जो जगह से जा रहे हैं, कोई लेट के सिद्ध हो रहा है मान लो, कोई बैठ के, कोई खड़ा होके। हाँ, तो जाएंगे सीधे खड़े होके ही जाए। और गाना जो उनकी है ना, वो आत्म ऊपर प्रदेश से गिना जाती है, चौड़ाई से इससे नहीं गिनी जाती। अगर ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की है तो उसको 500 धनुष के हिसाब से उन्होंने 333 और 32 उंगल 2/3 होकर वो वहां गई। तो भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ है तो उसका 2/3 होकर वो गया ऊपर, तो 4 हाथ कुछ। तो मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सीधा अफगाना गया, चाहे लेट कर या बैठ कर, वो जाएगा सीधा ही, क्योंकि सबका सिर जो है ना, सिर एक ही लाइन में है। सिद्ध मतलब लोक के अंत भाग को जो तनुवात है उसमें सबका सिर टच कर रहा है, समझ लो। और पैरों का डिस्टेंस जो है सबका अलग है। अगर यहां से जाएंगे तो ऋषभदेव भगवान के पैर जो है सबसे नजदीक होंगे हमारे लिए। और एक हुआ कूर्मा पुत्र, कूर्मा पुत्र 2 हाथ का यानी 3 फुट का, तो वो 2 फुट की सिर्फ हाइट। 500 धनुष से ज्यादा का जीव मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि ये ऋषभदेव भगवान के पिता जो थे वो 525 धनुष के थे, वो नहीं गए। मरु देवी माता 500 धनुष की थी, ये चली गई, उसी भव में चली गई, वो बाद में गए एक भव करके। और इसी तरह कूर्मा पुत्र है, वो 2 हाथ का है, तो 2 हाथ का मतलब 3 फुट होगा। 3 फुट का जीव इससे कम वाला भी मुक्त नहीं हो सकता। अब देखो ना, ऊपर जो 26वें देवलोक है उसमें अफगाना 1 हाथ, यानी कि कितना 1.5 फुट की हाथ, 1 हाथ, वो तो बहुत ही नजदीक है। मतलब वो तो उनकी हाई जंप के समझो उसके हिसाब से अगर 1 फुट वाला है तो कितनी लगा के वो वहां तो अंजन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुक्त हो ही नहीं सकता 1 हाथ वाला, कम से कम भी सीमा बंद नहीं है, सीमा बंद है। तो इसमें फिर काउंटिंग कैसे लेता है, तो उसकी फिर आपकी कैसे होगी? जीत जाएगा, सीधा ही जाएगा। जिसमें वो लेटा भी ना, जब शरीर उसका कॉम्पैक्ट बनेगा 2/3, यानी इसके अंदर जो वायु है, हमारा शरीर है, उसमें 1/3 जगह खाली है, ये सारी इकट्ठी हो जाती है। आत्म प्रदेश जो पोलार है, बीच में गैप है, वो सारा खत्म हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो वो उस तरह जीव उतर जाता है। बिल्ली भी एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाती है ना, तो अपनी बॉडी को पूरी दोनों टांगों सपोर्ट कर फिर छलांग लगाती है, दूर तक जा सकती है। इसी तरह जीव का पूरा संकुचित होकर फिर सीधा जाता, सीधा जाता। मंगलवार दे दीजिए। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। खेल बंदा भी मर सकता हथेवन मथे शोक शाता महाराष्ट्र। है, सुख सादा मर सकता है। काष्ठा करवा दीजिए। काष्ठा करवा दीजिए। बंद हो गया। सुख साता महाराज जी।